अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल शदाई अपने रूज की तरफ बढ़ा है और एपिसोड 22 का प्रोमो इस बात का वाज़ह सबूत है कि आने वाली किस जज्बात, इंतकाम और ड्रामाई मोड से भरपूर होगी। ये प्रोमो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा बल्कि किरदारों की नफ्सियात और उनके अंदर छुपी नफ़रत और बेबसी को भी खुलकर सामने ला रहा है। कहानी अब महज ख़ानदानी रंजिशों से निकलकर एक बाकायदा इंतकाम की जंग में तब्दील हो चुकी है, जहां हर किरदार अपनी बका अपने माजी का हिसाब बराबर करने की कोशिश में है। प्रोमो की शुरुआत एक इंतहाई जानदार डायलॉग से होती है, जहां हिरवन या मरकज़ी किरदार को यह बावर कराया जा रहा है कि यह घर तुम्हारा है, यहाँ की मालकन हो तुम, इस घर के सारे मुलाजम तुम्हारे फरमाबरदार हैं। ये मंजर दिखाता है कि बज़ाहिर इस किरदार को दुनियावी आसाइशें, इज़्ज़त और एक बड़ा मर्तबा दे दिया गया है, लेकिन क्या यह मर्तबा इसे खुशी दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ डायरेक्टर ने एक बेहतरीन तज़ाद पैदा किया है। एक तरफ महल जैसा घर और इख्तियारात हैं और दूसरी तरफ किरदार के चेहरे पर मौजूद संजीदगी और तलखी है। ये इस बात का इशारा है कि महल जितना भी बड़ा हो, अगर उसकी बुनियादों में माजी के ज़ख्म हो तो वो सुकून नहीं दे सकता। इस रिव्यू का सबसे अहम और ताकतवर हिस्सा वो डायलॉग है जो कहानी का पूरा रुख मुतय्यन करता है। मैं यहाँ कोई लेगेसी इंजॉय करने नहीं आई हूँ, मेरे माँ बाप के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसका हिसाब लेने आई हूँ। ये डायलॉग इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ हीरोइन का किरदार रवायती मजलूम और रोने धोने की वाली लड़की के सांचे से बाहर निकलकर एक मजबूत, निडर और अपने हकूक़ के लिए लड़ने वाली खतून के रूप में सामने आता है। माजी का बोझ, माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी का जिक्र ये जाहिर करता है कि इस जंग की जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये लड़ाई मौजूदा नस्ल की नहीं बल्कि पिछली नस्ल के फ़ैसलों का खमियाजा है। वो ऐशो आराम या लेगेसी को ठुकरा रही है, जिसका मतलब है कि इसके लिए दौलत से ज़्यादा अहम उसका इंसाफ और ख़ानदानी गैरत है। इसका ये रूप कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा कर रहा है कि वो अगला कदम क्या उठाएगी। जहाँ एक तरफ इंतकाम की आग है, वहीं दूसरी तरफ एक फ़रीक की इंतहाई बेबसी को भी प्रोमो में जगह दी गई है। इसे कहते हैं जो भी सज़ा देनी है बस एक बार दे दे, ऐसे कतरा कतरा करके ना मारे हमें, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आप लोगों को। ये मुकालमा ज़ाहिर करता है कि हिरवन का इंतकाम या इसके फ़ैसले अब सामने वाले फ़रीक के लिए ज़हनी अज़ियत बन चुके हैं। कतरा कतरा करके मरना इस बात की अक्कासी करता है कि सज़ा सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि जब आपको हर लम्हा अपनी हार या तबाही का खौफ हो तो वो ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है। यहाँ नाज़रीन के लिए एक अखलाकी सवाल भी खड़ा होता है, क्या इंतकाम में इस हद तक जाना दुरुस्त है? मकाफ़ात अमल और पछतावा। अगले ही लम्हे प्रोमो में एक गहरा पछतावा और शिकवा देखने को मिलता है। इस नादानी में ऐसा भी गुनाह हो गया कि वो अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी तबाह करने पर उतर गया। ये डायलॉग ड्रामे के दूसरे अहम किरदारों की सोच को ज़ाहिर करता है। वो जिसे नादानी कह रहे हैं वो दरअसल एक ऐसा गुनाह था जिसने कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। यहाँ कहानीकार ने इंसान की इस फितरत को दिखाया है जहाँ वो अपने बड़े से बड़े जुल्म को भी नादानी का नाम देकर ख़ुद को मज़लूम साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और मकाफ़ात अमल का कानून लागू हो रहा है। प्रोमो का इख्तिताम एक ऐसे अहद पर होता है जो आने वाली किस्तों में तबाही या मुकम्मल इंसाफ का पता देता है। आपके साथ होने वाले हर दुख, हर तकलीफ़ का बदला लूँगी, एक एक आंसू का हिसाब देना होगा इन लोगों को, यह मेरा वादा है आपसे। ये फ्रेम और यह डायलॉग साबित करता है कि ड्रामा अपने क्लाइमैक्स की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। यह सिर्फ़ एक ज़ुबानी धमकी नहीं है बल्कि एक ऐसा पक्का इरादा है जिसके पीछे बरसों का दर्द और आंसू छुपे हैं। हिरवन का ये लोहे जैसा अज़म आने वाली किस्त एपिसोड 22 को इंतहाई सनसनीखेज़ बना देगा, क्योंकि अब तज़ादम नागज़ीर हो चुका है। ड्रामा सीरियल शदाई का ये प्रोमो प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टिंग के लिहाज से बेहतरीन है। जियो एंटरटेनमेंट ने हमेशा की तरह प्रोमो की एडिटिंग इस तरह की है कि नाज़रीन के जहन में कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या हिरवन अपना इंतकाम पूरा कर पाएगी? क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश बाकी बचेगी? कतरा कतरा मरने वाले क्या कोई नया उल्टा वार करेंगे? ये तमाम जवाबात हमें कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर नशर होने वाली किस्त में मिलेंगे। इस प्रोमो को देखकर ये कहना गलत ना होगा कि एपिसोड 22 इस सीज़न की बेहतरीन और सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली एपिसोड साबित होगी। शुक्रिया।